Hello students, welcome you all guys, welcome you all to our platform. Now we are going to continue our ratio and proportion class guys. रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और बहुत ही सारे बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं गाइस. लाइक अगर सेम रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रेशियो चेंज नहीं होता है. कैसे हम A:B:C:D निकाल सकते हैं, है ना. बहुत सारे तरीके देख लिए और लास्ट क्लास में तो हमने वो द प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म्स, मतलब बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा होता है. ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है रेशियो के ऊपर, तो उन्हीं कुछ क्वेश्चंस पे हम चर्चा करने वाले हैं गाइस. क्वेश्चन आपको दिया है द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:6. आपको बोला है बच्चों कि ए और बी की का जो मासिक वेतन है ना बेटा, मासिक वेतन का अनुपात दे रखा है आपको 5:3. कितना दिया है बच्चों? 5:6 दिया है, सॉरी 5:6. और पूछा है आपसे गाइस कि अगर दोनों का इंक्रीमेंट हो जाता है 2000 का तो उनका नया रेशियो 11:13 बन जाता है. और इस यहां पे इंक्रीमेंट कितना होता है बच्चों? 2000 का सभी के अंदर, इसको भी 2000 बढ़ेंगे, इसको भी 2000 बढ़ेंगे. और नया अनुपात न्यू रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? नया अनुपात क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो विल बी 11:13. ऐसा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इनिशियल सैलरी ऑफ ए, ये आपसे पूछा है. ए की प्रारंभिक आय कितनी थी? क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूं बेटा आपको बोला है कि इनिशियली जो इनकी सैलरीज है उनका रेशियो 5:6 है. उनमें इंक्रीमेंट होता है 2000 रुपए का, प्रत्येक को 2000 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे. 5:6 आपको इनिशियल रेशियो दिया है. उसके बाद बोला गया है बच्चों की प्रत्येक को 2000 रुपए ज्यादा दिए जाते हैं तो नया रेशियो 11:13 बन जाता है. आपको बताना है कि ए की इनिशियल सैलरी कितनी थी. अब ये क्वेश्चंस काफी बेसिक्स होते हैं बच्चों, आपको कभी भी इन क्वेश्चन में परेशान होने की जरूरत नहीं है. पहली बात तो आप ये मानोगे कि ए की सैलरी अगर 5x थी तो बी की सैलरी 6x थी और इन दोनों का रेशियो 5:6 था. बोलो हाँ या ना. आप ऐसा मान सकते हैं बच्चों. अब कितना इजी बन जाता है क्वेश्चन बच्चों. ए की सैलरी पहले ये थी, अगर दोनों को 2000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है गाइस, तो अब नई सैलरी जो है ए की वो 5x प्लस 2000 मिलेगी और बी को 6x प्लस 2000 मिलेगी. लेकिन ऐसा करने पर जो अनुपात है बच्चों वो 11:13 हो जाता है. जो अनुपात है बच्चों वो हो जाता है आपका 11:13. तो आपको पूछा है कि ए की इनिशियल सैलरी बताओ कितनी थी. तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कर ले. बच्चों ये 11:13 क्यों लिख दिया है? क्या ये ए की अंतिम आय है? हाँ सर ये ए की अंतिम आय है. प्रारंभिक 5x थी उसमें 2000 ऐड किया, बी की प्रारंभिक 6x थी उसमें 2000 ऐड किया, तो ये बी की अंतिम आय है. और दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे सर वो 11:13 आएगा. बोलो हाँ या ना. इसको सॉल्व कर लिया हमने बोला 65x प्लस 22,000 सॉरी प्लस 13 26,000 इज इक्वल टू 11 6 66x प्लस 22,000. हमने क्या किया बेटा? ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया. काफी सिंपल बात है. इन क्वेश्चंस पे परेशान नहीं होना है. ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं से शुरू होता है और यहीं खत्म हो जाएगा बेचारा. 4000 इक्वल टू क्या आ गया? बराबर 66x माइनस 65x. तो x की वैल्यू आ गई 4000. x की वैल्यू आ गई 4000. बोलो हाँ या ना. x की वैल्यू अगर 4000 है तो क्या a की जो इनिशियल आय थी, इनिशियल इनकम जो थी वो 5x थी? बोलो हाँ या ना. और यही तो आपसे पूछा है. तो आप बोलोगे सर 5x की वैल्यू आ गई हमारे पास, 5 × 4000 करेंगे तो 20,000 हमारा आंसर आ जाएगा. बोलो हाँ या ना. इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है. ऑप्शंस अगर आपके पास होते हैं तो उन ऑप्शंस की मदद से भी आप इन क्वेश्चंस को काफी कंफर्टेबली कर सकते हैं. इज दिस क्लियर गाइस? तो इस तरीके से आई होप कि इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को काफी कंफर्टेबली कर पा रहे होंगे गाइस और किसी को कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा.
तो इस तरीके से आप बताएंगे बच्चों, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं सर? अगर ये 20,000 है तो ये 24,000 रहा होगा पहले, बोलो हाँ या ना। ये 20,000 था तो ये 24,000 रहा होगा, बोलो हाँ या ना। 6x की वैल्यू 6 इंटू 4,000 24,000 रही होगी। अगर ये 2,000 बढ़ा दिया मतलब ये 22,000 हो गया और ये 26,000 हो गया। इनका रेशियो निकालेंगे तो 11:13 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से आप चीजों को वेरीफाई कर रहे होते हैं गाइस। आई होप ये बातें आपको समझ में आ चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो ये आपके क्वेश्चन होते हैं बेटा, बन सके, अब जो ये आपके क्वेश्चंस होते हैं एज वाले क्वेश्चंस ना, क्वेश्चन क्या कैसा होता है? 6 years ago the ratio of age of A and B was 6:5। 6 years ago, मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूं आपके लिए। 6 years ago the ratio of age of A and B is 6:5। 4 years hence the ratio will be, the ratio of their age will be, the ratio of their age will be 11:10। the ratio of their age will be 11:10। What is the present age of B? B की आपको प्रेजेंट एज बतानी है कि आज B कितने साल का है। क्वेश्चन में हिंदी में समझा दूं आपके लिए। 6 years ago the ratio of age of A and B is 6:5। मतलब 6 साल पहले A और B की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 years hence, 4 years hence की बात क्या होती है बच्चों? आज से 4 साल बाद। क्लियर? 4 years hence the ratio of their age will be 11:10। the B's present age will be what? B's present age will be what? B's present age will be what? ये आपको पूछा गया है बच्चों, ध्यान दे। 6 साल पहले, तो आपने बोला 6 साल पहले उनकी आयु कितनी थी बेटा? उनकी आयु का रेशियो 6x और 6:5 दिया है, तो मैंने मान लिया कि ये आयु उनकी 6 साल पहले की है, 6x और 5x। अगर ये 6 साल पहले की तो आज कितनी हो जाएगी बेटा? आज वो 6 साल बड़े हो जाएंगे, तो आप बोलोगे आज हो जाएगी 6x + 6 और 5x + 6। क्या ये बात समझ में आई? अरे 6 साल पहले आप 14 साल के थे तो आज आप 20 साल के हो, बोलो हाँ या ना। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, 4th क्लास का बच्चा समझ जाएगा। मतलब 6 साल पहले की आयु में अगर 6 साल ऐड कर दोगे तो आपको वर्तमान आयु मिल जाएगी। 5 साल पहले की आयु में 5 साल ऐड कर दोगे, आपको वर्तमान आयु मिल जाएगी, बोलो हाँ या ना। और अब 4 साल बाद क्या होगा बच्चों? ये रेशियो हो जाएगा 11:10। मतलब ये बच्चों वर्तमान आयु है। आज के 4 साल बाद ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी 4 साल बड़ा हो जाएगा। तो आपको पता पड़ता है, और ये जो आया है बच्चों, ये इनकी 4 साल बाद की आयु आई है। इन दोनों ए और बी की 4 साल बाद की आयु मैंने लिख दी है, बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर ए और बी की 4 साल की बाद की आयु का रेशियो आपने यहां लिख दिया है, तो आप ये बोलोगे सर 4 साल बाद की आयु का रेशियो तो दिया है 11/10। अब ये तो सॉल्व हो सकता है बच्चों, बोलो हाँ या ना। आपने कहा 6x + 10 अपॉन 5x + 10 विल बी इक्वल टू 11/10। मल्टीप्लाई किया बच्चों तो कितना मिलने वाला है? 60x + 100 इज इक्वल टू 55x + 110। बच्चों 1 सेकेंड, मैं थोड़ा तमीज से लिख दूं इसे, थोड़ा सा कंजस्टेड माहौल हो गया है। 60x + 100 इज इक्वल टू 55x + 110। तो आप बोलेंगे सर 5x = 10 मिला और x = 2 मिला, बोलो हाँ या ना। x = 2 मिल गया है तो क्या पूछा है? b की वर्तमान आयु। बच्चों b की वर्तमान आयु
5x नहीं है, 5x प्लस 6 है, बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर b की वर्तमान आयु हमने लिखी है 5x प्लस 6, तो x की वैल्यू रखी तो आया 16। तो b आज कितने साल का है बच्चों? b आज है 16 साल का। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, आप चाहें तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए आपको डिटेल्ड मेथड ही बताऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहें। नाउ बच्चों, तो आप बोलोगे सर बी की जो प्रेजेंट आयु आनी है वो 16 साल आनी है। आप चाहें तो वेरीफाई कर लें। वेरीफाई कैसे करेंगे सर? वेरीफाई में यहां कर देता हूं आपके लिए छोटे से पोर्शन में ना, इस छोटे से पोर्शन में आपके लिए वेरीफाई कर देता हूं बच्चों। मैंने बोला 6x प्लस 6 प्लस 4, तो 6 आप चाहें तो वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू 2 आई है, तो 12 प्लस 6 18 प्लस 4 22, और यहां करेंगे तो 20 आ जाएगा, 22/20 11/10 रेशियो आ गया। सर इनकी जो बहुत पहले आयु रही थी, आज के 10 साल पहले जो आयु थी वो कितनी थी बेटा? इसकी 12 थी, तो इसकी 10 ही थी, 6:5 इनका अनुपात था, बोलो हाँ यार। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं गाइस। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये बातें आपको क्लियर है। क्या ऐसा क्वेश्चन आप करना चाहेंगे एक? यस सर, आप बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन करना चाहेंगे। क्वेश्चन लिख लें बेटा। 2 years ago the ratio of ages of Nishu and Rishu, A और B ले लें। 2 years ago the ratio of A and B was 5:7। 2 years ago the ratio of ages of A and B, A and B was 5:7। was what guys? was 5:7। मतलब ये 2 साल पहले था। क्लियर? 4 years hence, 4 years hence the ratio of ages will be 7:9। 4 years hence the ratio of ages will be 7:9। 4 साल बाद क्या होगा? ये रेशियो 7:9 होगा। आपको बताना है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी बोथ। आपको बताना है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ये आपको बताना है। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ये आपको बताना है गाइस। क्लियर? तो सेम क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं गाइस। आई होप आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 2 years ago the ratio of ages of A and B, तो मैंने मान लिया कि 2 साल पहले उनकी जो आयु थी बच्चों, एक की 5x थी, एक की 7x थी, ये 2 साल पहले थी। तो क्योंकि 2 साल पहले का रेशियो 5:7 है, तो आप बोलेंगे सर आज कितनी हो जाएगी? आज +2 हो जाएगी। अरे ये 2 साल पहले इतनी थी तो आज इतनी हो जानी है। 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? ये आज के 4 year hence, मतलब आज से 4 साल बाद। तो ये इनकी वर्तमान आयु है, ये इनकी वर्तमान आयु है। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? क्या ये 4 साल बाद की आयु है ए की और ये 4 साल बाद की आयु है बी की? इनका अनुपात दे रखा है आपको 7:9। और क्या ये इक्वेशन अब सॉल्व हो सकती है? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो सकती है। 5x + 6 अपॉन 7x + 6 = 7:9। एग्जाम में स्टूडेंट जब आप सॉल्व करते हो ना ऐसा क्वेश्चन,
तो या तो ऑप्शन से आप बहुत जल्दी कर लेते हो, या अगर डिटेल कभी भगवान ने ना चाहा ऐसा कर, भगवान ने आपको चाहा कि आप ऐसा करें, आप ऑप्शन से ना कर पाए, भगवान ने ये चाहा है, तो आप क्या करेंगे बेटा, आपको पहली स्टेप ये होती है, क्लियर। पहली स्टेप आपको पता पड़ता है 5x और 7x 2 साल पहले, 4 साल बाद में, तो ये 6 साल बाद आ जाएगा 5x प्लस 7, सॉरी 5x प्लस 6, 7x प्लस 6, और वर्तमान रेशियो 7:9 है। इस तरीके से आप लिखते हैं, पहला स्टेप आपका यही होता है। तो आपने कहा सर सॉल्व कर लिया ऐसे, 45x प्लस 54 इक्वल टू 49x प्लस 42। तो अल्टीमेटली, एक तो इतनी अच्छी राइटिंग है मेरी, 45x ना, ये 45x था बच्चों, 45x, प्लस 54, 49x प्लस 42। तो आपने कहा सर 12 इक्वल टू 4x मिला, x इक्वल टू 3 मिल गया। सर x अगर मिल गया है सर, तो अब तो सब कुछ मिल गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। x इक्वल टू 3 अगर हमें मिल गया है स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे सर इनकी प्रेजेंट एज जो है बच्चों, वो 5x और 7x ना ले लें, 5x प्लस 2, मतलब 5 3 15 प्लस 2 17, और अगली की क्या आनी है 7x प्लस 2, मतलब 7 3 21 प्लस 2 23। ये आना है बच्चों आपकी प्रेजेंट एजेस ए एंड बी की। क्या ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स? Is this clear to each and everyone, guys? अब देखिए क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके सामने, जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ 45 13 33 and 9 such that real-time numbers are in proportional. Clear? Real-time numbers are in proportion. तो इसमें क्या ऐड किया जाए, या तो ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं, या हमने एक डायरेक्ट तरीका देखा है इनको सॉल्व करने का, है ना। ऑप्शन आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत, बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आने वाला है। फिर भी आप कर लें 15 प्लस एक्स, माना कि एक्स आपको ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐड करने के बोला है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, तो आप बोलोगे 15 प्लस एक्स, 13 प्लस एक्स, 33 प्लस एक्स और 9 प्लस एक्स। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपको पता है कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, तो आपने कहा 15 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 13 प्लस एक्स इंटू 33 प्लस एक्स। तो आप कहेंगे गाइस 15 एंड 9 मल्टीप्लाई होके 15 9 जा 135 प्लस 15x प्लस 9x 24x प्लस एक्स स्क्वायर। आप ऑप्शन से सेकंड में कर लेंगे ना, ऑप्शन से बताऊंगा कैसे करना है, क्लियर। 13 को करना है 33 से मल्टीप्लाई, तो क्या बच्चों 390 में 39 ऐड कर दूं, 13 3 जा 39 पता है, तो 30 इंटू 30 आपको पता है, 30 इंटू 3 तो आपको पता है ही, 390 प्लस 39 419, 419 यहां बनता है बच्चों। और आप यहां बोलते हैं गाइस, 1 सेकेंड चेक कर लें एक बार, 419 429 बनता है, 429
29 आपको यहां मिल रहा होगा स्टूडेंट्स, प्लस 13x प्लस 33x 46x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। आपने कहा सर ये कुछ 22x बना, 22x इक्वल टू व्हाट गाइस, 22x विल बी इक्वल टू माइनस आने वाला है 429 माइनस 135, तो 429 में से 100 गए तो 329 में से भी अगर 35 गए तो ये आपको 294 मिल रहा होगा। चेक कर लें एक बार, 294 ही मिल रहा होगा। 1 सेकेंड, कुछ गलत किए हैं हम कैलकुलेशन, चेक कर लें एक बार बेटा। 15 प्लस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स 15 30, बच्चों यहां 50 नहीं लिखा था, यहां 45 लिखा था, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती कर दिया, 45 45 एंड 45, क्लियर। तो यहां आप बोलोगे सर यहां तक तो हमारा क्वेश्चन वही रहेगा जो था, यहां से वो चेंज हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 45 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 405 मिल रहा होगा। फोर जीरो फाइव प्लस 45x प्लस 9x प्लस 54x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू 33, तो आया था हमारे सामने 429 प्लस 46x प्लस एक्स स्क्वायर। आपने कहा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रवाना किया जाए तो अल्टीमेटली कितना बना सर, 429 405 अल्टीमेटली। ओके, अल्टीमेटली आप क्या बोलने वाले हैं बेटा, अल्टीमेटली काफी सिंपल सी बात आने वाली है। 54x 46x को इधर लेके आए, 8x इक्वल टू 24 बना, तो x इक्वल टू 3 बना। x इक्वल टू 3 अगर बन गया है तो 3 3 आप इन सब में ऐड करते जाओ बच्चों, 3 3 आप इन सब में ऐड करते जाओ, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, मतलब इसमें 3 नंबर ऐड किया तो ये 48 बन गया, 3 इसमें ऐड किया तो ये 16 बन गया, 3 इसमें ऐड किया तो ये 36 बन गया और ये 12 बन गया। बच्चों इनका अनुपात देखो बराबर है क्या, आप बोलोगे सर ये 3:1 है, 16 3 8 होता है, 12 3 36 होता है, ये भी 3:1 है, बोलो हाँ या ना। अल्टीमेटली आप चेक भी कर सकते हो, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर आ रहा होगा। ऑप्शन अगर हमारे सामने होते बच्चों 2 3 4 5 तो हम डायरेक्ट ऑप्शन पुट करते बेटा। अगर यहाँ 2 लेते तो 47 मिलता, यहाँ 15 मिलता, यहाँ अनुपात मिला 47:15 और यहाँ क्या मिलता 35 मिलता और 11 मिलता। आप बोलते सर ये अनुपात और ये अनुपात तो बराबर नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। जब 3 पुट करते तो ये अनुपात हमें हमारे बराबर मिल रहे होते। इज दिस क्लियर गाइस? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने वाले हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन गाइस, बहुत मजा आ रहा है आपको इस सीरीज के अंदर। मैक्स टू मैक्स शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट सभी स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सकें और सभी स्टूडेंट्स को पता पड़े कि बहुत बेसिक से यहाँ पढ़ाया जा रहा है, सो दैट अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं तो भी आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।